तलावली, चाला, सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले हजारों लोग रोजाना जाम और बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। इसी संबंध में इलाके के लोगों ने एकजुट होकर रीगल चौराहे पर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की। लोगों का कहना है कि वे 1 साल से ज्यादा वक्त से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। सभी रहवासी कलेक्टर कार्यालय पहुंच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। धर्मेंद्र पांडे ने बताया कि तलावली क्षेत्र की 20 से 25 कॉलोनियों के करीब 40 से 50 हजार लोग रोज इस परेशानी से गुजरते हैं। सबसे बड़ी समस्या है कि रोड की हालत और रोज लगने वाला जाम। हाल ही में इस क्षेत्र में जाम की समस्या से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बाईपास पर इतना ट्रैफिक होता है कि एक बार जाम में फंस गए तो 1 से 1.5 घंटा निकल ही जाता है। अगर किसी को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना हो या ऑफिस तो पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दोनों तरफ ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी आया था। अगर वह बन जाता तो आधी समस्या खत्म हो जाती, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। ना कोई काम हुआ और ना कोई अधिकारी या जनप्रतिनिधि मौके पर आया। नगर निगम की तरफ से भी कोई हलचल नहीं है। जो कॉलोनी नगर निगम को हैंडओवर हो चुकी है वहां भी एक ईंट तक नहीं रखी गई। क्या समस्याएं आ रही? भैया, ये तलावली क्षेत्र के कम से कम 20 कॉलोनियों के लोग हैं। कुछ लोग तो वर्किंग की वजह से नहीं आ पाए हैं, नहीं तो कम से कम 20 कॉलोनियों के 40 से 50 हजार लोग प्रभावित है इस समस्या से। और आपने मीडिया ने अभी पेपर में सबने चलाया है कि 3 लोगों की मौत हो गई इस वजह से। बाईपास में जो जाम लगता है, तो मेन समस्या रोड की और जाम की है। बस उसके लिए आज सभी लोग एकत्रित हुए हैं माननीय कलेक्टर जी को। समय से परेशान तो साल भर से है, 2 साल से, 2-3 साल से बहुत ज्यादा ब्रिज, ओवर ब्रिज का बनने का था, वो नहीं बना। टनल भी बनने का था, एक चल रहा है। अगर वो दोनों तरफ का बन जाए तो कुछ समस्याएं हल हो जाए। क्यों नहीं बन रहा? विधायक जी आपके, मंत्री आपके, फिर क्यों नहीं? देखिए, मंत्री जी अकेले मंत्री जी नहीं कर सकते हैं। इसमें सांसद जी, रेलवे का भी कार्य है, सांसद जी का भी कार्य है, महापौर जी का है, जितने जनप्रतिनिधि है सबकी जिम्मेदारी है। उसमें कोई नहीं। हमारा बात अगर होती तो मंत्री जी से हो जाए, मंत्री जी बात भी करते, ऐसा नहीं। बाकी प्रतिनिधि का जिम्मेदारी है। जो नगर निगम में हमारी कॉलोनी आती है, नगर निगम से एक भी कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पे। आप आइए, रोड पे उतरेंगे तो जो बेंच वर्क जो होता है ना, आप 1 घंटा फंसे रहेंगे। आपको कोई इमरजेंसी जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, अस्पताल जाना है, तो एक ही रोड है और कम से कम 20 हजार वाहन रोज निकलते हैं। कौन सा क्षेत्र है, कौन सा वार्ड? सिंगापुर टाउनशिप, वार्ड क्रमांक 35 है, तलावली चांदा है। उस क्षेत्र में कम से कम 15 से 20 कॉलोनियां हैं और लोग अच्छी कॉलोनियों में इसलिए निवास कर रहे हैं कि भाई हम अच्छे सर्विस, अच्छे जीवन के लिए सारी सुविधाएं मिले। सारी सुविधाएं हैं, अच्छे लोग रहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मूलभूत सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है वो नहीं मिल पा रही है। और वो आप रोड पे आएंगे, कभी उधर आना होगा, देखिएगा आप पैदल गिर जाएंगे। तो समस्या ये है कि ना कभी आज तक कभी वहाँ सांसद जी गए, जो पूरा जिला सांसद जी के उसमें आता है, सांसद जी ने कभी देखा नहीं कि ये क्षेत्र भी है। और मैं वहाँ से जीत के आया हूँ 20,000 वोटों से। महापौर जी ना, अपना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जी हैं, पार्षद जी का भी नहीं, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जनता किससे कहे? आप मुझे बताइए। धर्मेंद्र पांडे। हाँ, रोल है। आप पहुंचे हैं, किस तरह की समस्या और कौन से क्षेत्र में? ये हमारे सिंगापुर टाउनशिप का मामला है। और सिंगापुर टाउनशिप भी कम से कम इससे सांवेर के कम से कम 20 से 25 गांव प्रभावित होते हैं और कम से कम 40 से 50 हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। जब से मांगलिया आरओबी प्रस्तावित हुआ है, वो अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। उसका पूरा लोड उज्जैन का जो इंदौर होता है और सांवेर से जो इंदौर आते हैं, वो पूरा ब्लॉक है। वहाँ पे कम से कम 3 से 4 मौतें हो चुकी है और ये पूरी मीडिया में रिपोर्टिंग है। अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही इस चीज के लिए। हमारी डिमांड यही है। और वहाँ पे अंडरपास है, मतलब सिर्फ 9 फीट का बोगदा है। 9 फीट के बोगदे में स्कूल की बसें, जो हमारे बच्चे घर पे 3 बजे पहुंचते थे, आज वो 5:30 बजे पहुंच रहे हैं। बच्चों बीमार हो रहे हैं, कई बच्चे बेहोश हो चुके हैं। अब इस समस्या का समाधान क्या है? ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना महापौर आ रहे हैं, ना पार्षद आ रहे हैं वहाँ पे। कोई देखने, उन्होंने हमने मरने के लिए छोड़ दिया हमें वहाँ पे। उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और कोई बात हुई? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से हमारी बात हुई है, वो उनके यहाँ पे बुलाते हैं, पर हम उनके यहाँ क्यों जाए? आप यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे आइए और देखिए यहाँ समस्या क्या है। आप लोगों के बीच आइए, वोट मांगने भी आप लोगों के बीच आते हैं ना, तो इस समस्या के लिए भी आप बीच में आइए, समाधान कीजिए। पूरा साथ चाहिए। विधायक जी आते हैं, बहुत समय से विधायक जी आए नहीं होंगे। अभी उनका कल आने का प्रस्तावित दौरा भी है, लेकिन कब तक? वो आज कल आश्वासन पे ही कहानी चल रही है हमारी। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। विकास नहीं पता आगे क्या करेंगे, क्या एक्शन लिया जाए? अभी तो हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके अभी शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं।
अन्यथा ये आंदोलन और बड़ा होगा, क्योंकि हम अपनी जान पे जोखिम नहीं ले सकते, और खासकर हमारे बच्चों की। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता होगा, लगभग स्कूल बसें रोज फंस रही है। आप अभी भी जाएंगे तो वहाँ ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। महापौर को तो शायद ऐसा लगता है ये सिंगापुर विदेश का है, तो वीजा लेके आएंगे वो। हम लोगों को क्या वो आने को तैयार नहीं है। हेमंत पीलिया नाम है मेरा। नगर निगम की कॉलोनियां फिर भी ऐसा नगर निगम में हैंड ओवर कॉलोनी है वो, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम बहुत परेशान है। पानी भी नहीं है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट।